अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लेसन में हम जो वर्ब है ना बेसालन, आपको पता है ये इसका मतलब होता है कि टू पे यानी अदा करना। ठीक है, पैसे वगैरह पे करना। ठीक है, तो ये हमारा रोजमर्रा की रूटीन में इसका इंग्लिश में या जर्मन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आज हम इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट में, परफेक्ट में और तमाम इस तरह के मोडाल वर्ब में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये वो तमाम जुमले होंगे और आप इनको सीखना है अच्छी तरह, ताकि आप इनको अपनी डेली रूटीन में अच्छी से अच्छी तरह इनको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो बेसालन, जिस तरह मैंने कहा कि आजकल चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, आपकी खरीदारी जो फरोख्त है वो ज्यादा होगी पहले की निस्बत। ठीक है, तो आप जो बेसालन है, पे जो है वो ज्यादा कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम इन वर्ब बेसालन को हम किस तरह अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे इस प्रेजेंट टेंस में, आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में उर्दू में जुमले क्या होते हैं। मतलब मैं पे कर रहा हूं या मैं पे करता हूं, दिस इज योर प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अब और प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्ब हो, कोई भी वर्ब होता है उसको सिर्फ कॉन्जुगेट करते हैं बाइशपिल। ठीक है, जैसे इश्क बेसाल दू बेसाल इसकी कॉन्जुगेशन आपको साथ लिखी हुई नजर भी आएगी। ठीक है, इश्क बेसाल दू बेसाल एस बेसाल वीर बेसालन, यानी कि मैं पे करता हूं, तुम पे करते हो, हम पे करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब जो होता है वो कंजुगेट होता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने प्रेजेंट टेंस में चंद एग्जांपल्स जो है वो बेसालन वर्ब की रखता हूं। ठीक है, लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। ओके डियर फ्रेंड्स, अब ये प्रेजेंट में चंद जुमले मैं आपके सामने रखता हूं। पहला जुमला देखें, इश बेसाले। ठीक है, बेसालन जो वर्ब है, इश के साथ क्या लिखेंगे, इश बेसाले के आई पे, मैं अदा करता हूं डाइन गेल्ट, तुम्हारे पैसे, मैं तुम्हारे पैसे पे कर रहा हूं। ठीक है, इश बेसाले डाइन गेल्ट, मैं तुम्हारे पैसे पे कर रहा हूं। और दू के साथ क्या आएगा, दू बेसाल्स्ट। ठीक है, दू बेसाल्स्ट दस एसन, तुम ये खाने के पैसे पे कर रहे हो। दू बेसाल्स्ट दस एसन, तुम खाने के पैसे पे कर रहे हो। ठीक है, अगर इसका हमने सवालिया बनाना हो तो क्या बनेगा, बेसाल्स्ट दू दस एसन। ठीक है, तो फिक्र सवालिया करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ब बेसाल्स्ट जो होता है इसको शुरू में ले जाते हैं और दू जो है वो बाद में आगे आ जाएगा इसकी जगह पे। बेसाल्स्ट दू दस एसन, क्या तुम खाने के पैसे पे कर रहे हो, तो सर फिक्र सवालिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, वी फील बेसाल्ट ईयर फ्यूर द मीठे, वी फील, ठीक है, वी फील बेसाल्ट ईयर कि तुम कितने पैसे पे करते हो। ठीक है, फ्यूर द मीठे, किराए के लिए, मीठे कहते हैं किराए को। वी फील बेसाल्ट ईयर फ्यूर द मीठे कि तुम कितने पैसे पे करते हो इसके लिए, किराए के लिए, मीठे कहते हैं किराए के लिए। ठीक है, वी फील बेसाल्ट। इश बिन दीजेनिगे, ये मैं ही हूं। ठीक है, इट इज मी हु, ठीक है, दी बेसाल्ट जो पे कर रहा है या के पे करता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आप दोनों तर्जमे कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखें, इश बिन दीजेनिगे, ये मैं ही हूं। दीजेनिगे का मतलब कि मैं ही हूं। ठीक है, दी बेसाल्ट जो पे कर रहा है या पे करता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस जिसमें आप सिर्फ वर्ब को जो है वो कॉन्जुगेट कर सकते हैं, और यही तरीका है प्रेजेंट में जुमले बनाने का। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखूंगा कि परफेक्ट में जो है जुमले कैसे लिखेंगे और उसका क्या तरीकेकार है। जो नए दोस्त हैं, जो पहले से हैं, उनको तो ऑलरेडी पता है कि परफेक्ट में कैसे बनते हैं, तो मैं एक दफा दोबारा जो है जो बिल्कुल नए दोस्त हैं उनके लिए भी बता दूंगा कि परफेक्ट में जुमले कैसे बनते हैं। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल विद द परफेक्ट। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपके सामने परफेक्ट में जो है बेसालन वर्ब के कुछ सेंटेंसेस रखूंगा। ठीक है, जो कि ये वो जुमले में मेरी कोशिश होती है कि मैं वही जुमले आपके सामने रखूं जो कि हम डेली कहीं ना कहीं इनको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, पहला जुमला देखें, इशहाबे बेराइट्स बेसाल्ट, इशहाबे बेराइट्स बेसाल्ट, और आप यह भी कह सकते हैं इशहाबे शोन बेसाल्ट। ठीक है, इशहाबे शोन बेसाल्ट के आई हैव ऑलरेडी पेड, कि मैंने पैसे पहले ही पे कर चुका हूं। इशहाबे शोन बेसाल और इशहाबे बेराइट्स बेसाल, मैं पहले ही पे कर चुका हूं। ठीक है, आगे कहता है इशहाबे दी मोनेटलिश मिटे नोख निश बेसाल्ट, कि मैंने अभी महीने का जो किराया है वो अभी तक पे नहीं किया है। ठीक है, इशहाबे दी मोनेटलिश मिटे नोख निश बेसाल्ट, कि मैंने जो महीने का किराया है अभी तक पे नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि मैंने पे कर दिया है, मंथली किराया जो महीने का पे कर दिया है, तो आप कहेंगे इशहाबे दी मोनेटलिश मिटे बेसाल्ट, शोन बेसाल्ट कर दे फिर। ठीक है, नोख निश को फिर इसमें से निकाल देंगे, अगर पे नहीं किया तो आ जाएगा नोख निश बेसाल्ट।
ठीक है। और दूसरी बात मैं बताना भूल गया कि बेसालन की जो परफेक्ट फॉर्म होती है वो होती है बेसाल्ट, ये इसलिए मैंने रेड में लिखा है बेसाल्ट, ठीक है। तो परफेक्ट के लिए आपको जो भी वर्ब है उसकी परफेक्ट फॉर्म उसको आपको चीज याद होनी चाहिए। तो बेसालन की परफेक्ट फॉर्म होगी बेसाल्ट, ठीक है। Ich habe schon bezahlt oder ich habe bereits bezahlt, मैं पैसे पे कर चुका हूं, ठीक है। मीठे जैसा या किस भी चीज को पे करने के लिए आप इस तरह जुमला बोल सकते हैं। आगे पूछना हो किसी से, hast du schon bezahlt, क्या तुम पैसे पे कर चुके हो पहले ही, ठीक है, क्या तुमने पैसे पे कर दिए हैं, ठीक है। hast du schon bezahlt, क्या तुमने पहले ही पे कर दिए हैं पैसे, ठीक है। तो आप कहेंगे या ich habe schon bezahlt, ये पहला वाला जुमला फिर कह सकते हैं या ich habe schon bezahlt, ठीक है। ओके, अब हम कुछ सेंटेंसेस रखेंगे मोडाल वर्बन के साथ, ठीक है। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स विद द मोडाल वर्बन। अच्छा, अब हम कुछ सेंटेंसेस रखते हैं मोडाल वर्बन के साथ, ठीक है। सबसे पहले मोडाल वर्बन ले लेते हैं क्यूनन। आपको पता है हम ये बात सीख चुके हैं कि क्यूनन आपने तब इस्तेमाल करना है जब आप कहते हैं कि ये मैं काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं आज पे कर सकता हूं या मैं आज पे नहीं कर सकता, ठीक है, तो क्यूनन मोडाल वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्यूनन, ठीक है, क्यूनन। ओके, तो क्यूनन के लिए अब जब इसको आपको पता है मोडाल वर्बन जितने भी हैं, ठीक है, उसमें जो है मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट होता है। ये क्यूनन की कॉन्जुगेशन आपको साथ साइड पे लिखी हुई नजर आ जाएगी। और बेसालन जो वर्ब होता है वो हमेशा मोडाल वर्बन में आखिर में लिखा जाता है, यानी कोई भी वर्ब से मुराद मेरी ये है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इश्कान, ठीक है, इश्कान, ठीक है, इश्कान। इसके क्योंकि जब क्यूनन को कॉन्जुगेट करते हैं तो इश्क के साथ खान आएगा। इश्कान heute nicht bezahlen, heute nicht bezahlen, ठीक है। ये वर्ब आखिर पे आ जाएगी। वर्ब को कुछ नहीं करना था, जो भी वर्ब होगी उसको एज इट इज आखिर पे ही उसको लिख देना आपने, ठीक हो गया। तो क्या हुआ जी, ich kann heute nicht bezahlen, मैं आज पे नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो du के साथ क्या बनेगा, du kannst heute nicht bezahlen, kannst du heute bezahlen, ठीक है। मोडाल वर्ब में अगर आपने फिक्रा सवालिया करना है तो उसमें क्या करते हैं, जो वर्ब जो है मोडाल वर्ब उसको फिक्र के शुरू में ले आएंगे। kannst du, ठीक है, kannst du heute bezahlen, ठीक है, kannst du heute bezahlen, ठीक है, वर्ब आखिर पे आ जाएगी। ओके, इसमें मोडाल वर्ब में सिर्फ कॉन्जुगेशन होती है वर्ब मोडाल वर्बन की, और जो वर्ब होती है उसको हम आखिर पे लिख देते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपने ये कहना हो कि मैं पैसे आज पे करना चाहता हूं, हैं, तो फिर हम मोडाल वर्ब क्यूनन की जगह वोलन का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ये तमाम वर्बन की जो कॉन्जुगेशन है वो आपको साथ में लिखी हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूनन के बाद लेते हैं जी वोलन, ठीक है, वोलन, मैं चाहता हूं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इश्क की जगह पे सॉरी इश्क के साथ जो आपका है वोलन तो जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या होगा, इश विल हो जाएगा, ठीक है, इश विल। ओके, इसको लिखेंगे इश विल heute nicht bezahlen, मैं आज पैसे पे नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अगर दू के साथ आ जाएगा तो दू विल्स्ट हो जाएगा, विल्स्ट दू heute bezahlen, क्या तुम आज पे करना चाहते हो, विल्स्ट दू heute Geld bezahlen, क्या तुम आज पैसे पे करना चाहते हो। तो इस तरह वोलन जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ले लेते हैं जी मोडाल वर्ब म्यूसन, हाँ जी बताएं जरा, म्यूसन का मतलब क्या करेंगे आप इधर कि मुझे पैसे आज पे करने हैं, ठीक है, ठीक है, मुझे आज पैसे पे करने हैं, मुझे कल पैसे पे करने हैं, तो उसके लिए हम मोडाल वर्ब म्यूसन का इस्तेमाल करेंगे। मसलन इश मुस मॉर्गन बेसालन, विल की जगह फिर क्या आ जाएगा जी, आपका रब्बला करे इश मुस आ जाएगा, फिर इश मुस, ठीक है, इश मुस heute nicht bezahlen, मुझे आज पैसे पे नहीं करने हैं, ये इश मुस मॉर्गन, ठीक है, इश मुस heute nicht bezahlen, मुझे आज पैसे पे नहीं करने हैं, ठीक है, इश मुस मॉर्गन bezahlen, मुझे कल पे करने हैं, ठीक हो गया। तो म्यूसन वर्ब का आप इस तरह कर सकते हैं। म्यूसन के बाद क्या है जी, म्यूस्टन, म्यूस्टन आप कहते आई वुड लाइक टू पे टुडे, ठीक है, म्यूस्टन। तो इसकी यहाँ पे आ जाएगा इश म्यूस्टे या इश म्यूस्टे heute nicht bezahlen, कि मैं आज पैसे पे नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। म्यूस्टन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, आई वुड लाइक टू पे नॉट टुडे, आई वुड लाइक टू पे टुमारो, ठीक है। सो इश म्यूस्टे हो जाएगा, इश म्यूस्टे heute nicht bezahlen, इश म्यूस्टे morgen bezahlen, ठीक है। ओके, ड्यूरफन का अगर इस्तेमाल करते हैं, ड्यूरफन वर्ब कब इस्तेमाल करते हैं मोडाल वर्ब, जब हमने कहना हो कि जी मुझे इजाजत है या इजाजत नहीं है, मुझे पैसे पे करने की इजाजत नहीं है, हैं, ड्यूरफन आ जाएगा ना। तो ड्यूरफन को जब आप कॉन्जुगेट करेंगे, इसके साथ क्या आएगा, इश डाफ, ये आपको, ठीक है, कॉन्जुगेशन में जैसे मैंने कहा कि आपको साइड पे लिखी हुई तमाम मोडाल वर्बन की नजर आ जाएगी, ठीक है। इश डाफ हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, इश डाफ, इश डाफ heute nicht bezahlen, मुझे आज पे करने की इजाजत नहीं है, स्टाफ, डू डाफ्स्ट,
तुम्हें आज पे करने की इजाजत नहीं है। ए डाफ वी ड्यूरफन, ठीक है। तो तमाम सब्जेक्ट्स मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट होंगे, वर्ब जो है वो आखिर पे लिखी जाएगी, ठीक हो गया। ओके, इसी तरह है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं कि फ्यूचर टेंस का यही होता है ना कि पैसे मैं कल पे करूंगा, बोलते हैं ना जो यार मैं कल पे कर दूंगा, ठीक है, मैं परसों पे कर दूंगा, ठीक है। तो उसके वास्ते हम क्या करते हैं जनाब, रब आपका भला करे, उसके लिए हम पैटर्न यही है, मोडाल वर्ब का ही पैटर्न इस्तेमाल होता है उसमें। और उसमें हम कॉन्जुगेशन जो होती है, जिसको कॉन्जुगेट करते हैं, वो वेरडन को करते हैं, वेरडन, ठीक है। इस वेरडे heute nicht bezahlen, मैं आज पे नहीं करूंगा, दू विल्स्ट, ठीक है। तो ये वेरडन की कॉन्जुगेशन के ऊपर साथ लिखी हुई नजर आ रही है, ठीक है। इस वेरडे, दू विल्स्ट, wir werden morgen bezahlen, ठीक है। तो वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में भी मोडाल वर्बन की तरह आखिर पे लिखा जाएगा, और फ्यूचर टेंस में वेरडन की हम कॉन्जुगेशन करेंगे, ठीक हो गया। वेरी सिंपल, इस तरह आप जुमले बना सकते हैं। तो ये जुमले होते हैं जो हम अपने रोज चाहे किसी भी जुबान में ले लें, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, जर्मन हो, ये जुमले हम डेली इस्तेमाल करते हैं। और बेएंड्स को अगर आपने अटेम्प्ट करना है, सीधी सीधी आपको बात बता दूं, अगर आपने बेएंड्स को अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए भी आपको सिंपली यही जुमले आपको अच्छी तरह बनाने, बोलने और लिखने आने चाहिए, 10 बस, ठीक है। तो बाकी यही है, ठीक है। कोशिश करें मजीद आप भी जुमले बनाने की, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जितना हम अगर हम हर एक को कॉन्जुगेशन करना चाहें तो वो बड़ी लंबी वीडियो बन जाया करेगी। तो मेरी कोशिश तो होती है कि कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बने, ठीक है। तो जैसे अब इश है, आप दू के साथ बनाएं, दू डास्ट, अब एयर के साथ क्या, एयर डार्फ आ जाएगा, वीडियो, इस तमाम डाल वर्बन को आप कोशिश करें उनको कॉन्जुगेट करें सबके साथ, ठीक है। खुद जुमले बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको अच्छी तरह जरूर पसंद आएगा, समझ भी आ चुका होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम माय डियर फ्रेंड्स एंड टेक केयर। सी यू टुमारो विद द न्यू लेसन।